आज एहसन शाह को पेश कर दिया तिलक जहरी और उसका 23 तारीख तक रिमांड हो गया और उसके जिस्मानी रिमांड के अंदर जाता है पुलिस और 2-3-4 दिन का रिमांड लिखेगी, फिर लिखेगी। जो शक की नजरें है ना वो तीफी भट्ट की तरफ है। आप क्या समझते हैं कि ये तीफी भट्ट ही इसका कातिल है कि यहाँ ये सियासी कत्ल? एहसन शाह कि जी मैं तीफी भट्ट को मिलता हूँ, मेरे साथ डील हुई है, ये पुलिस को जो उसने स्टेटमेंट दी है। और दूसरा जो है ना बिलावल नाम का एक लड़का है जिसको पुलिस हारून के बाद गिरफ्तार करने के चक्कर में। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं शाही चौधरी साहब के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि तीफी भट्ट साहब ने खामोशी तोड़ दी है। जैसे ही उन्होंने खामोशी तोड़ी है तो पूरे सोशल मीडिया पे एक नया ही तहलका बर्पा हो चुका है। इसके ऊपर जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जिनकी प्रिडिक्शन और जिनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो बेटर और गुड चल रही है, जो इस वक्त बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, वो है शाही चौधरी साहब। शाही चौधरी साहब के पास आज हम आए हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तीफी भट्ट साहब का ये बयान इस वक्त पुलिस के जो अदारे हैं या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए किस हद तक कारआमद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भैया, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये तीफी भट्ट साहब ने जो अपना बयान दिया है, आप इस बयान को किस नज़र से देखें? तीफी भट्ट ने जो बयान दिया है ना उसके अंदर एक चीज़ सामने आ गई है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है ना बड़ी वायरल हुई है। उस तस्वीर के अंदर जो है ना 4-5 गनमैन बैठे हुए हैं और पीछे जो है ना मुतजम्मल क्योंकि इस तरह का नाम है वो जो है ना उसकी प्लेट लगी है उस घर की ना। तो वो जो प्लेट है वो उसको भी मैंने क्लोज करके देखा है और उसके बाद वो तस्वीर जो है गनमैनों की उसको भी क्लोज करके देखा है। तो मुझे वो तस्वीर जो है ना वो जो मुजफ्फर हुसैन जो शूटर था जिसे बलाज को कत्ल किया है उसकी वो लग रही है तस्वीर ना। तो अगर वो तस्वीर उसी गनमैन की है, अब यह अदारों का काम है देखना, हमारा तो काम है हाथ को सामने रखना होता है। अगर वो तस्वीर उसी गनमैन की है और वही शूटर था तो फिर इसका मतलब जो तीफी भट्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि जी मेरा वो मालशिया था, तो भाई मालशिया का क्या काम है कि वो गन लेके बाहर बैठा, इसका मतलब प्रॉपर उन्हीं का बंदा था और उसको पॉलिश किया गया। फिर अगर उनका बंदा पॉलिश करके उसको वहाँ पे भेजा करो, ये इतनी बड़ी अटेम्प्ट करवा ली गई जी। सर, वो कह रहे हैं कि वो तो हर के घर जाता था जो मालशिया था, वो तो ज़रूरी नहीं कि मेरे पास आता था। इस पे क्या है? देखें, मालशिया जो होगा, मालशिया तो किसी के पास भी जा सकता है, लेकिन वो बंदे की जो तस्वीर वायरल हुई है जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो चल रही है उसमें वो तो गन लेके बैठा हुआ है। अगर वो गन लेकर बैठा हुआ है तो ये कैसा मालशिया जो गन भी पकड़ लेता है और मालिश भी कर देता है। और वो रिटायर फौजी है, वो बंदा जो है ना उसके रिकॉर्ड से पता लगा फौज का भगोड़ा था, वो ना कांस्टेबल था तो भाग गया था वहाँ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि फौजी मालशिया होता है। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि वो फौज में रहने वाला बंदा कैसे मालशिया बन गया। तो उनका बयान जो है ना यहाँ से जो है ना, अगर वो मालशिया वही है जो राइफल लेके पकड़ा हुआ है जिसको मालशिया कह रहे हैं, तो फिर समथिंग रॉन्ग। आगे अदारों का काम है। अच्छा सर, एहसन शाह इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, इसकी ज़मानत भी मुतवक्की है। सुनने में आया कि इसकी ज़मानत के लिए ना बड़ी काविशें की जा रही हैं, इनके अहले खाना कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इस वक्त केस की जो असल जो है कि अभी तो आप समझते हैं कि बिल्कुल करीब था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, कि बीच में तीफी भट्ट साहब का जो बयान आ गया। आप क्या समझते हैं कि अब पुलिस इस केस को किस नज़र से और किस एंगल से देख? आज एहसन शाह को पेश कर दिया तिलक जहरी और उसका 23 तारीख तक रिमांड हो गया और उसके जिस्मानी रिमांड के अंदर जाता है पुलिस और 2-3-4 दिन का रिमांड लिखेगी, फिर लिखेगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये मैंने अपने प्रोग्राम में बता दिया है। मैंने अपना प्रोग्राम अपलोड हो रहा है, आधे पौने घंटे पर मेरा प्रोग्राम लग जाएगा। उसमें मैंने बता दिया हुआ है कि ये जो है ना एहसन शाह का रिमांड जो है 14 दिन का पूरा करवाया जाएगा। और अगर 14 दिन का इसका रिमांड पूरा हो जाता है तो कल को तीफी भट्ट पकड़ा जाता है, पेश हो जाता है या जमानत करवा लेता है, तो उसमें जब शामिल तफ्तीश वो होगा ना तो इस मुलजम को जो है ना बिल मुशाफा गुफ्तगू के लिए दोबारा पुलिस तलब नहीं कर सकती, क्योंकि उसका 14 दिन का रिमांड पूरा हो चुका होगा। इनको ये चाहिए कि रिमांड 7-8 दिन का पूरा करवा कर उसको जेल भेज दें, ताकि 5-7 दिन की जो गुंजाइश रखे, ताकि दोबारा अगर कोई मुलजम पकड़ा जाता है तो आमने सामने गुफ्तगू के लिए अदालत से तलबी लगवानी पड़ती है मुलजम को। तो अगर 14 दिन पूरे हो जाए तो हाईकोर्ट जो बंदे को बाहर नहीं बुला सकता। तो इसमें ये जो है ना रिमांड के ऊपर इनको बड़ी तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि इनको मुद्दइयों को ये चाहिए कि इसको फौरी तौर पर जेल भिजवाएं, क्योंकि उससे कौन सी अब रिकवरी करनी है। तो वो जो है ना 14 दिन का रिमांड अगर हो जाता है तो ये केस को और कमज़ोर कर देगा, क्योंकि कल को दोबारा वो पकड़े जाते हैं, तीफी भट्ट पकड़ा जाता है, और मुलजम पकड़ा जाता है, तो फिर जो है ना वो बिल मुशाफा वाला जो चांस है वो ख़त्म हो जाएगा कि वो ये कह रहा था, वो कहेगा लाओ उसको सामने, तो ला भी सकता नहीं। ये कानून में रेमेडी नहीं है उसकी। आप ये कह लें कि जिस तरह पानी में मदानी फेरने वाला किरदार अदा हो जाए? नहीं, पानी में मदानी क्या, वो होता ही नहीं, कानून में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। पानी में क्या मदानी, गुंजाइश है ही नहीं उसमें। अदालत पाबंद है कानून की जो है ना उसकी पासदारी करने के लिए, बगैर कानून के तो नहीं अदालत जब जो चाहे कर ले। तो उसके अंदर 14 दिन का रिमांड होता है। अगर ये पूरा हो गया तो केस मजीद कमज़ोर हो जाएगा।
अच्छा सर, आपका व्लॉग हमने अपने चैनल पे अपलोड किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोग ये जानना चाहते हैं कि सारी इस वक्त जो शक की नज़रें हैं ना, वो तीफी भट्ट की तरफ है। आप क्या समझते हैं कि ये तीफी भट्ट ही इसका कातिल है कि यहाँ ये सियासी कत्ल? अब तक जो है ना, एक तो उसका बयान वो जो था एहसन शाह कि जी मैं तीफी भट्ट को मिलता हूँ, मेरी उससे डील हुई है, ये पुलिस को जो उसने स्टेटमेंट दी है। और दूसरा जो है ना, बिलावल नाम का एक लड़का है जिसको पुलिस हारून के बाद गिरफ्तार करने के चक्कर में, और वो बिलावल जो है वो तीफी भट्ट का साल है। और तीसरा ये जो मरने वाला मजहर हुसैन है, इसके बारे में तो वो तीफी भट्ट कह रहा था कि मेरा मालशी है, तो मालशी का काम वो मैं आपको बता चुका हूँ कि गन लेके पकड़ने का क्या। तीनों कड़ियाँ जो है ना तीफी भट्ट की तरफ जा रही हैं, तो तीनों कड़ियों का एक ही सिमत जाकर मिल जाना, ये बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी को जो है या उसके किरदार को 100% मशकूक कर गया। इसमें मैं मुझसे अगर कोई पूछे तो 3 कड़ियाँ कैसे मिल गई, तीफी भट्ट मुलव्वस है, ये जनरली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट है ना उसमें वो मुलव्वस हो गया है। यानी कि मैंने 3 कड़ियाँ जब मिला ली हैं ना, तो 3 कड़ियाँ में नहीं मिल गई, इसमें रियलिटी है तो ये आई हैं आपस में, तो वरना कभी भी नहीं ऐसे होना था। अच्छा सर, इस वक्त जो इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर लगे हुए हैं, काफ़ी अवाम इनके ऊपर वो इत्मीनान नहीं कर रही जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर करना चाहिए, इसकी क्या वजह? वो इसकी वजह ये है ना, यूट्यूबरों को ये टेंशन हुई है कि भाई हम जो है ना खबर नहीं हमें मिल रही। भाई खबर जनरली आपको बता रहा, सब यूट्यूबर जो है कलप रहे हैं, क्योंकि तफ्तीश आफ्ताब है, मैं फुल रहमान साहब के पास है, और वो उनको सारे लाहौर कौन सा यूट्यूबर है जो उनको नहीं जानता है, कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जिसको वो नहीं जानते, तो वो जो है ना उनकी एक अपनी पॉलिसी और वो सही कर रहे हैं। आज उन्होंने एहसन शाह को पेश किया है, पेश करके उन्होंने जो अपना रिमांड था वो ले गए हैं, और मीडिया के किसी बंदे को कानो कान खबर नहीं लगी। मैंने अपना कैमरामैन 7:30 बजे का वहाँ पे खड़ा किया हुआ था, तो उसने जो है ना यकीन करें बड़ी मुश्किल के साथ उसकी सीढ़ियाँ उतरती हुई वीडियो बनाई है, और मुझे पता है कि वो वीडियो कैसे बनी है। मीडिया को तो नज़दीक नहीं जाने दिया था, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और लेकिन मैंने साथ ही पुलिस को ये भी ओपिनियन दी थी कि अगर यूट्यूबर जो उसका पोस्टमार्टम करेंगे ना तफ्तीश का, तो मेरा ख्याल है जल्दी क्लू तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये खुड्डों में भी घुस जाते हैं। तो बाकी पुलिस की अपनी पॉलिसी, आफ्ताब फुल्लरवन इंतहाई कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं, और वो लेमन की तरह निचोड़ देंगे हर चीज़ को, ये बात याद रखिएगा। अभी लोग मुझे कह रहे हैं कि जी आफ्ताब फुल्लरवन साहब पुलिस मुकाबले नहीं करते, उनके ऊपर लेबल ये नहीं कि वो पुलिस मुकाबले उन्होंने क्यों। मैंने कहा यार पुलिस मुकाबला को पुलिस ऐसे थोड़ी कर देगी कि इसको पकड़ के पुलिस मुकाबला कर दो। वो तो कोई बंदा भागने की कोशिश करे, कोई बंदा पुलिस की कस्टडी से दौड़े, या कोई ऐसा कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, तो पुलिस वहाँ पे स्पेयर तो नहीं करेगी। वो उसमें ये तो नहीं देखना कि आफ्ताब साहब हैं, इन्होंने पुलिस मुकाबले के खिलाफ है या इन्वेस्टिगेशन पे ट्रस्ट रखते हैं। ये चीज़ें बात की होती हैं। वक्ती तौर पे पुलिस वाले जो हैं, आईजी साहब का क्या हुक्म है कि अगर कोई पिस्तौल निकाले तो मौका नहीं देना, तो फिर ये इतने दबंग अफसर हैं, ये छोड़ेंगे अगर ऐसी कोई बात सूरत हाल होती है तो।